हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं, जो आज की हिस्ट्री की आपकी तीसरी क्लास है। आज के टॉपिक का नाम आपका है वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक कल्चर। ये आपकी क्लास यूपी ट्रिपल सी पैट, यूपीपी और एसएससी जेईई, एसएससी जीडी सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, और जिसमें भी हिस्ट्री पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच सके और आप समय से क्लास को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हिस्ट्री की आपका तीसरी क्लास है वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर। क्वेश्चन नंबर 53 है। इससे पहले मैंने 2 क्लास हिस्ट्री की अपलोड कर चुका हूँ। निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है? वितस्ता के रूप में किस नदी का उपयोग किया गया है आपको बताना है। झेलम नदी का उपयोग वैदिक युग में किया गया था वितस्ता नदी के लिए। इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील से है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसका उद्गम स्थल किसका कहाँ है? शेषनाग झील है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सा वेद है जो संगीत से संबंधित है। सामवेद। सामवेद क्या है? ये संगीत से संबंध है। आइए देखते हैं इसके थोड़ा डिटेल्स के बारे में। ये एसएससी एमटीएस के बारे में पूछा गया था। सामवेद से तात्पर्य है वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। साम शब्द का अर्थ होता है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 शेष ऋग्वेद से ली गई है। इन ऋचाओं का गान सोमयज्ञ के समय उद्गाता करते हैं। इसको जो करते कौन है? उद्गाता। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जिसे कौमुद, जैमिनी और तलवाकर एवं रामायणी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो कौन सा सबसे पुराना है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आइए देखते हैं इसके बारे में। भारत के प्राचीन धर्म ने ग्रंथ वेद की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद को ऋषियों मुनियों के द्वारा मौखिक रूप से वर्णित ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संकलन के रूप में जाना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद के मंत्रों को तथा बल विधि के लिए जाना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और अथर्ववेद में आयुर्वेद और चिकित्सा संबंधित वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह यानी कि सूक्त है? ये ऋग्वेद का है पुरुष सूक्त। आइए देखते हैं। इसको वैदिक ईश्वर का विश्वरूप मानते हैं पुरुष सूक्त को। क्वेश्चन नंबर आपका 57। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो ये गृहस्थ का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं इसके थोड़ा डिटेल से जानते हैं इस क्वेश्चन को। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ये 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। छंदों की उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, परंतु जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। गृहस्थ आश्रम क्या है? इस समय मनुष्य को अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह चरण 25 वर्ष से शुरू होता है और 50 वर्ष तक रहता है। गृहस्थ व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ मनुष्य को अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य दोनों को संतुलित करना पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में चर्चा करेंगे। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से है। किस संप्रदाय से? शाक्य संप्रदाय से। किसका? वेद ऋषि कपिल का संबंध शाक्य संप्रदाय से है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया है। भारत में पहली शताब्दी पूर्व 6 प्रमुख आस्तिक एवं 3 प्रमुख नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका था। आस्तिक मत को षट दर्शन सिद्धांत कहते थे, जबकि जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। शाक्य दर्शन, इस दर्शन में प्रकृति का प्रथम तत्व माना गया है।
योग के हैं महर्षि पतंजलि जी प्रवर्तक, न्याय के हैं महर्षि गौतम जी, और वैशेषिक के हैं महर्षि कणाद जी, और मीमांसा के हैं आचार्य जैमिनी जी हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद। हेलो फ्रेंड, थोड़ी टेक्निकल एरर्स आ गई तो फिर से शुरू करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर आपका 59। ऋग्वेद में कितनी पुस्तकों यानी कि मंडलों को विभाजित है? ऋग्वेद कितने 10 मंडलों में विभाजित है। आज देखते हैं ऋग्वेद यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त संद प्रदेश में हुई थी। इसमें 10 मंडल, 1028 श्लोक और लगभग 10,462 मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 60। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा? आयुर्वेद। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन, ये कौन सी नदियां हैं? ब्यास और सतलज नदियां हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62। अथर्ववेद खंडों का संग्रह है 20 खंडों का संग्रह है आपका अथर्ववेद। वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई? 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी वैदिक की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है आपका यजुर्वेद। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? तो पुरुषनी को रावी नदी को जाना जाता है, पुरुषनी की नाम से जाना जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। रावी नदी को वैदिक काल यानी कि ऋग्वेदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। अस्कनी को चिनाब, सतुद्री को सतलज तथा बिपाशा को ब्यास के आधुनिक नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम है परसुणी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। ऋग्वेदिक जो डी इसका सही हो जाए। ऋग्वेदिक काल में भारत की अनेक नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख सतलज यानी कि सतुद्री, ब्यास यानी कि बिपाशा, झेलम यानी कि वितस्ता, रानी मतलब परसुणी, गंगा, यमुना, सरस्वती जो सबसे पवित्र नदी है। चेनाब, अस्कनी, गंडक, सदानी इत्यादि ऋग्वेद में गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत को होम थ्योरी से संबंधित? आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर आपका 68। सांख्य दर्शन की स्थापना किसने? कपिल द्वारा की गई थी सांख्य दर्शन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर आपका 69। कुल कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। आगे पेपर में पूछा जाए कितने वेदांग हैं, तो 6 वेदांग हैं आपके। आगे देखते हैं। शिक्षा, कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, स्वर शास्त्र, फोनोलॉजी, नॉक, और ज्योतिषी यानी कि ज्योतिष शास्त्र, कल्प यानी अनुष्ठान शास्त्र, व्याकरण यानी व्याकरण शास्त्र, नृत्य यानी शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन, छंद यानी कविता के छंद। क्वेश्चन नंबर आपका 70। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो अनुष्ठान को कौन दर्शाता है? आपका कल्प दर्शाता है आपका अनुष्ठान को। क्वेश्चन नंबर 71। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपद कहते थे, जिसका अर्थ था क्या था? मवेशियों का स्वामी। मवेशियों का स्वामी किसे कहते थे? जो वैदिक सभ्यता में राजा का गोपद कहते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 72। भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई। सरस्वती नदी के किनारे भारत में वैदिक सभ्यता स्थित हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? आपको बताना है कि वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र जो है किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ये डी यानी कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 74। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? 4 वेदों में सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। 4 वेदों में कौन सा सबसे पुराना है? ऋग्वेद पुराना है। आइए देखते हैं, थोड़ा ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि पेपर में काफ़ी चांस रहते हैं इसको पूछने के, क्योंकि ये सबसे पुराना वेद है।
ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यह सनातन धर्म का सबसे आरंभिक सोर्स है। वेदों की संख्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने वेद आपके हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का आवाहन करने के लिए मंत्र दिया जाता है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ शामिल की गई हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में डिवाइड किया गया था? 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था। वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 77। ऋग्वेदों को 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया। कितने? 10 पुस्तकों या मंडलों में ऋग्वेदों को विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई है? 2007 में ये शामिल की गई थी 30 पांडुलिपियों को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों को क्या कहा जाता है? संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वैदिक जो भजन होते हैं उनको मंत्रों को संग्रह को क्या जाता है? संहिता कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता हैं। दुर्गा। निम्नलिखित में से दुर्गा को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 81। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? काफ़ी बार आपका प्रश्न पूछा गया है। मुंड उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंड उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक उल्लिखित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर नीले देवनागरी लिपि में लिखित है। इसे राष्ट्र पटल पर लाने का उसका प्रचार करने में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है, जिसका अर्थ है सत्य सदैव की विजय होती है। भारत का यह राष्ट्रीय आदर्श वाक्य महान सम्राट अशोक द्वारा शाहनाथ वाराणसी यूपी में स्थापित सामनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। यह स्तंभ शीर्ष भारत का, हमारे देश का राज्य चिन्ह भी है। उपनिषदों की संख्या आपकी 108 है। प्रश्न में उल्लिखित है कि अच्छी गरुड़ महाकाव्य नाम का कोई भी उपनिषद नहीं है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बतलाया गया है तथा कहा गया है कि जो मनुष्य इनका अनुसरण करेगा वह बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होगा। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद लिया गया है? आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 83। निम्नलिखित में से क्या वेदांग है? मतलब क्या वेदांग नहीं है? मुंडक क्या है? ये वेदांत नहीं है। वेदों की संख्या आपकी 6 है। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 6 है, जो इस प्रकार है। शिक्षा, कल्प, क्या क्या होती है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। कल्प का अर्थ है कर्मकांड अर्थात विधि नियम। व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। निरुक्त का अर्थ है व्युत्पत्ति शास्त्र। छंद पदों को चरणों सूचीबद्ध करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 84 और लास्ट क्वेश्चन आपका। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। आज की वैदिक यानी कि वैदिक कल्चर की यहीं पे क्लास समाप्त होती है। ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी